हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, एंड उसके कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है और वो कैसे होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है। तो हमारे एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्ट ये चारों पॉइंट लिख के आ जाएगा, आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहला होता है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग जो सनलाइट होता है, ठीक है, सनलाइट के हेल्प से जो फूड बनता है उसमें क्या होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। वो सनलाइट जो है वो ऑब्जर्व होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल करता है, उस लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब सेकेंड क्या होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है, जो सन का लाइट है, वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्ड होता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ H2O इंटू H2 एंड O2। H2O मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल, वो स्प्लिट होता है इसमें हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। एंड हमारा फोर्थ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। तो ये चारों पॉइंट आप एग्जैक्ट लिख के आइएगा, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर बनते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस से। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हो गया ये हमारा व्हाट हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपने कुछ स्टोमाटा के बारे में। ठीक है, स्टोमाटा होता है क्या, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस में जो है स्टोमाटा का ये काफ़ी अच्छा रोल होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में तो देखिए स्टोमाटा होता क्या है। इट इज अ टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो देखिए ये स्टोमाटा जो है एक टीनी पोर्स होता है, कहाँ पे, लीव्स पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में। ठीक है, एक टीनी पोर्स बहुत ही छोटा सा पोर्स होता है जो कि किस में हेल्प करता है, हमारा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हमारे हेल्प होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, इन हो एंड ऑक्सीजन आउट हो। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था, ऑक्सीजन मतलब बाहर जा रहा था बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको फूड बनाने क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर से और बाहर से, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया। ठीक है, स्टोमाटा का आपके बुक में से भी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर का जो ये दो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होता है गार्ड सेल। ठीक है, मैंने लिख दिया गार्ड सेल होता है। ये बीच का जो टीनी पोर्स है इसी को टीनी पोर्स कहते हैं, यहीं से जो है गैस का एक्सचेंज होता है। तो इस पोर्स का नाम होता है हमारा स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, इस पोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमेटल पोर्स। यहीं से जो है सारा काम होता है, गैस का एक्सचेंज होता है एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ पे जो ये डॉटेड आपको दिख रहा है, ये सारा साइड में ये सारा होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही जान लीजिए, काफ़ी है क्लास 10 के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है वो सारा प्रोसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैंने ट्राई किया कि आपको एक ही स्लाइड में सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चीज़ में जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस सभी चीज़ का फंक्शन बता दूंगा जो कि आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें होता है क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले तो हम लोग खाना इंटेक करते हैं। ठीक है, इंटेक करते हैं हम कहाँ, मुंह में अपने खाना रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है खाना हमारे माउथ में आता है। ठीक है, माउथ में आने के बाद हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हमारे फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है और क्या होता है वहाँ पे, तो वो अब डिस्कस करते हैं।
माउथ में हमारा होता है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो वो क्या करता है, सैलिवरी अमाइलेज जो है वो हमारे फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं, अगर उस फूड में स्टार्च जो भी प्रेजेंट है तो उस स्टार्च को जो है वो कन्वर्ट कर देता है हमारा सिंपल शुगर में, ठीक है। वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है हमारा सिंपल शुगर में। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से कि हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो है जो भी स्टार्च होगा हमारे फूड में वो कन्वर्ट होगा किसमें, सिंपल शुगर में, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो माउथ के बाद हमारा फूड जो है वो आता है ओसोफेगस में, ठीक है। जो हमारे नेक के पास जो हमारा लंबा सा ट्यूब होता है इसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब फूड एंटर करेगा हमारा ओसोफेगस में, तो ओसोफेगस में होता है एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है क्या, देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, जो फूड का जो इजी पासेस हो उस मूवमेंट को ही हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे फूड को इजीली पास डाउन करे हमारे स्टमक में, माउथ से लेकर, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, पास डाउन द स्मूथली फूड, ठीक है। फूड को जो है स्मूथली पास डाउन करे स्टमक में। थर्ड हमारा है स्टमक, ठीक है। जब खाना आ गया हमारा किसमें, स्टमक में आ गया, ठीक है। तो देखिए स्टमक में होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा HCl है, एक है म्यूकस, एंड थर्ड इज हमारा पेप्सिन। तो ये तीनों है गैस्ट्रिक जूस जो कि कौन सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करता है। इसका मैं आगे आपको फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या करता है, देखिए HCl जो है वो हमारे स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक बनाता है, ठीक है, और जम से प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक का इनर लाइनिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। पेप्सिन जो है वो हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा लास्ट डाइजेशन का प्रोसेस इन हो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पे जो है बाइल जूस होता है। बाइल जूस कौन कौन सा होगा, ट्रिप्सिन होगा एंड लाइपेज होगा। ट्रिप्सिन का काम होता है हमारा डाइजेशन करना, किस चीज़ को, प्रोटीन को डाइजेशन करना। जो भी स्टमक में यहाँ पे बच जाएगा प्रोटीन डाइजेशन के लिए वो फर्दर आके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ट्रिप्सिन जो है फुल्ली डाइजेस्ट कर देगा। एंड सेकेंडली लाइपेज का काम होता है हमारे फैट जो होता है, फैट जो फूड में फैट हो उसको इमल्सिफाई करना, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जब यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा हमारा खाना, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा खाना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मतलब बॉडी किस ऑर्गन में जाके फूड जो है वो टोटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो टोटली डाइजेस्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो फूड वो आ गया डाइजेस्ट होने के बाद, जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो कुछ वाटर्स है वो रीअब्जॉर्ब करता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना सा काम है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना उस डाइजेस्टेड फूड में से, ठीक है। तो ये आपको सारा फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया मैंने। अब इन सभी का जो है जैसे कि HCl, म्यूकस, पेप्सिन, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है इसका, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का क्या रोल है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना रहने देते हैं, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, और ये चैप्टर ही काफ़ी लंबा है तो इसमें टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो मैं आपको कल के लेक्चर में इन सभी का फंक्शन डिस्कस कर दूंगा। ये बस छोटा सा टॉपिक ये बचेगा इसका फंक्शन, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे रिस्पिरेशन पे, ठीक है। तो रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, आपके लिए ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे और मेहनत जारी है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।